मैं आपको बता रहा हूं, सबसे कीमती चीज जो अगर कोई हमारे जीवन में है वो है उसका वचन। लोग आपसे आपकी नौकरी ले सकते हैं, आपकी कार ले सकते हैं, आपका घर ले सकते हैं, मगर जो उसका वचन आपके हृदय के अंदर छुपा हुआ है वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। और इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि जो ये वचन है इसके बीज आपके हृदय में प्रवेश न करें। उसको कोई परवाह नहीं अगर आप एक कलीसिया आते हैं, नाचते हैं जब आराधना होती है, मगर वचन अगर पता है, अगर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर वचन चला गया तो वो व्यक्ति शैतान के चंगुल से आज़ाद हो गया। सो इसीलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आपको प्रार्थना में रहना है। आपको पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि जो वचन आज भेजा जाता है वो पथरीली भूमि में ना गिरे, मगर एक अच्छी भूमि पे उसके बीज गिरे। आज तीसरा भाग है, This is the third part of the series. और मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि परमेश्वर के वचन में इतना कुछ है। हम 100 सीरीज 200 सीरीज ले जा सकते हैं हीलिंग की। आज जो थर्ड पार्ट है वो है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, सिकनेस इज अ वॉरफेयर। The third part that I want to teach you today is चंगाई एक युद्ध है, एंड हाउ टू फाइट फॉर योर हीलिंग, और कैसे लड़ना चाहिए अपनी चंगाई के लिए। आमीन। हमें लड़ना सीखना होगा। कई मसीह हैं जो भीख मांगने में बहुत टाइम से मांग रहे हैं, उन्हें परफेक्ट हो गए भीख मांग मांग के, उनको पता है गिड़गिड़ाना कैसे है, मगर लड़ना कैसे है उस चीज के लिए जो उनकी है ये नहीं जानते। मैं शारीरिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो ऑलरेडी आती है उन्हें। मैं आत्मिक लड़ाई की बात कर रहा हूँ। शारीरिक तो लड़ ही रहे हैं लोग, कोई ना कोई किसी से, कोई अपने बॉस से, कोई अपनी सास से। बस कुछ नहीं करना, वो लड़ाई जो शारीरिक लड़ रहे हो ना उसको आत्मा में ले जाओ शैतान के विरोध में, तो बहुत जय देखने लग जाओगे। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे जो विरोधी है ना, आप कई लोग सोचते हैं हमारे विरोधी हमारे रिश्तेदार हैं, कई सोचते हैं हमारे विरोधी मेरी सास है, मेरा बॉस है। नहीं, वो आपके विरोधी नहीं, वो केवल जो असली विरोधी है उसके प्रभाव में आकर वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मगर कोई मनुष्य आपका दुश्मन नहीं, आपकी सास आपकी दुश्मन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रमाण दिया जब पतरस की सास को चंगा किया। चलिए शुरू करें, तैयार हो आप? मैं बीज फेंकूंगा, आपको पकड़ लेना है। जो सुस्त है उसके बगल से बीज निकलते जाएंगे, जो चुस्त है वो पकड़ लेगा बीजों को। सबसे पहली चीज आप जानते हैं, वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड। हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं। जानते हैं जिस दुनिया में हम हैं The world वो बीमार है। मैं 10-20% की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm not talking about 10-20%. एक स्टडी के अनुसार, मैं रिसेंटली एक स्टडी को पढ़ रहा था, उसके अनुसार 95% लोग इस पृथ्वी पे बीमार हैं। और अगर उस परमेश्वर की पूर्ण इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी होती, और अगर जैसे कई लोग बोलते हैं अरे उसकी मर्जी ना हो तो बीमारी नहीं आ सकती, तो अगर उसकी इच्छा से आज 95% लोग सताव में हैं, लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग एड्स से मर रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, बच्चे बीमारी में मर रहे हैं, तो फिर ही इज एन इविल क्रिएटर। तो फिर वो एक बहुत ही दुष्ट सृष्टि करता है, फिर वो एक अच्छा परमेश्वर नहीं। वो फिर उन शैतान बच्चों की तरह है जो एक मेंढक को पकड़ लेते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, या एक जानवर को पकड़ लेते हैं बेजुबान और उसको मार मार के लहूलुहान कर देते हैं, और उससे उनको मजा आता है। तो उस खुदा को सताओ दे दे के, अपने सृष्टि को सता के उसको मजा आता है। फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, Why am I telling you this? क्योंकि अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर आप परमेश्वर की परिभाषा को नहीं जान सकते। यीशु मसीह आया प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर पिता कैसा है, और उसने कहा कोई नहीं जानता उस स्वर्गीय पिता को, केवल उस पुत्र को जो उसके अंदर में से निकल के आया है। एक पहली बात जान लो, परिस्थितियां हमें नहीं बता सकती सत्य क्या है। इसीलिए तो आज इतने लोग नास्तिक हैं, क्योंकि जब आसपास देखते हैं, When they look around, तो उन्हें दिखता है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी राज्य में जाओ, जैसे सऊदी अरेबिया जाओ जहाँ पे राजा हैं, या दुबई जाओ, और वहाँ पे आप देखो लोग मर रहे हैं सड़क में, खाने को नहीं है, भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है,
तो वहां से आपको क्या पता लगता है? राजा कैसा है उस जगह का? दुष्ट है। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई तो है जो इस पृथ्वी पे राज कर रहा है जो दुष्ट है। परमेश्वर इस पृथ्वी पे अभी राज्य नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग, टॉकिंग अबाउट डेविल। यीशु ने कहा इस जगत का राजकुमार आ रहा है, वो शैतान की बात कर रहा है। So, कौन रूल कर रहा है इस पृथ्वी पे अभी? Who is ruling on the earth? क्योंकि जब आप आसपास देखो तो आपको पता लग जाएगा कोई विकेट बंदा है जिसको मजा आ रहा है सताव देकर लोगों को, क्योंकि पृथ्वी पर अभी उस खुदा की इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए तो प्रभु ने कहा मैं ये प्रार्थना करो, स्वर्ग में उसकी इच्छा 100% पूरी होती है। इसीलिए स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई रेप नहीं होता, इसीलिए स्वर्ग में कोई बच्चा बचपन में नहीं मरता, क्योंकि एक अच्छा पिता है जो राज्य कर रहा है स्वर्ग में। मगर पृथ्वी पर अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। शैतान राज्य कर रहा है इस पृथ्वी पर। अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था। और आप देखेंगे अब्राहम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, को बोला गया है मुक्ति उद्घोषणा। मुक्ति उद्घोषणा। और ये मुक्ति उद्घोषणा क्या थी? उन्होंने एक नियम निकाला, एक बिल निकाला लीगली कि आज के बाद जो हुआ था 1863 में, 1863 में, 63 में, वहां पे अब्राहम लिंकन ने बोला आज के बाद अब कोई दास नहीं बना सकता, इलीगल है दास बनाना। ध्यान से सुनो मेरी बात। लीगली ये डिक्री निकाल दी गई एक राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? Nothing would have happened after that. So legally 1863 में क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई लीगली। मगर रियलिटी में 100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में। क्यों? Why? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे, गुलाम थे, उन गुलामों को पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले हो चुकी है। Jesus said, "You shall know the truth, and truth will set you free." यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ओके, 100 साल हो गए। It's been 100 years. फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं? इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में। ऐसे ही शैतान चाहता है इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा। आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं? हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना। जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। और यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितना सत्य को आप जानते हो, उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो। हालेलुया। तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है। और सत्य क्या है? यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है। बाइबल को ऊपर उठाओ अपने हाथों, बोलो खुदा तेरा वचन सत्य है। तो लीगली 1863 में फ्री हो गए। Legally they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे, क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे। क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे,
जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए। 2000 साल पहले ये घोषणा कर दी गई हर एक के लिए। जो धर्म का सार है आज धार्मिक शिक्षाओं का, वो है गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर आपकी सुन ले। तो उनको लगता है जब मैं करूंगा तो पर हिलाऊं उसे। So how should I move him? कैसे हिलाऊं? How should I move him? क्या भोग लगाऊं, क्या चढ़ावे चढ़ाऊं? भैया, जिसने करोड़ों सेब केले पूरी पृथ्वी बनाई, क्या चढ़ाओगे उसे? क्या दोगे उसे? क्या दे के मनाओगे उसे? ये ऐसा है कहना कि महिंद्रा कंपनी वाला है, करोड़ों कारें बिकती हैं उसकी, और मैं बोलूं उसको मेरा काम करा दो, एक महिंद्रा की गाड़ी दूंगा तुम्हें। अरे जिसने एक एक सांस आपको दी है, अभी क्या चढ़ाओगे उसे? अपना जो सारा आपका ध्यान धर्म कर्म के काम करने में है, उसको आज बदल के सत्य को जानने में लगा दो, तो आजादी में जीवन जियोगे, जय में जीवन जियोगे। अरे करप्ट नहीं है वो ऊपर वाला, उसको ब्राइब नहीं दे सकते, उसको मनाने की जरूरत नहीं है भैया। तो माना हुआ है 2000 साल से, तो क्या मना रहे हो? अरे अपने दिल को मनाओ जो मानता नहीं है। जैसे एक संत ने कहा, दिल है कि मानता नहीं। गॉस्पेल है भाई, जब खुदा का वचन अंदर घुस जाएगा ना, मैं बता रहा हूं हर चीज में गॉस्पेल दिखाई देगी आपको। बाइबल कहती है जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है, और जो अपवित्र है उसके लिए सब अपवित्र है। धार्मिक लोग होते हैं ना, कैब में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, अब वो कैब वाला गाने बजा रहा है, क्या करोगे? हिमालय में भाग जाओ या तो। मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस यीशु से भरे हुए हो ना, वो गा रहा है लड़की के लिए, मगर जब आप गाना सुनोगे ना, तो आपका दिल कहेगा ये मेरा यीशु, ये मेरी बंदगी, मेरी दिल लगी मेरे यीशु से है। तो जो कुछ मेरे आसपास है ना, वो उसको अर्पित है। उसको लड़की से प्यार है तो लड़की के लिए गा रहा है, मुझे यीशु से प्यार है तो मैं यीशु के लिए गा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कर सकते ऑफिस में, हाय हाय हुई हुई हुई, हम बहुत पवित्र लोग हैं। तो यार नौकरी छोड़ और हिमालय में चला जा। When you have been washed by the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धुल गए हो, बाहर की गंदगी आपकी धार्मिकता को नहीं अफेक्ट कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पब में जाके बैठ जाएं, मैं कह रहा हूं जब आपको नॉर्मल जीवन जीना है। यीशु मसीह ने कहा हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं, मगर दुनिया में हैं। मैं किसी के साथ था, वो कहीं पे खड़े थे, वहां पे कुछ बज रहा था, कोई था कहीं पे कुछ बज रहा था, तो कह रहा कुछ हो रहा है, तो मैं खड़ा हुआ वहां, मैंने कुछ भी तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? What is happening? अरे यीशु है हमारे अंदर, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? What is happening? अरे पहचानो वो जो तुम्हारे अंदर रहता है। बाइबल कहती है जो हम में है वो बड़ा है उससे जो दुनिया में है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कैसे मनाएं? 3 दिन उपवास प्रभु, 21 दिन, 40 दिन। उपवास बहुत ही जरूरी और बहुत पावरफुल है, मगर उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है। But I am fasting, I'm not trying to arm twist God. जब मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की बाजू नहीं मरोड़ रहा। I'm trying to bring my flesh under my subjection. मैं अपने शरीर को अपने अधीन कर रहा हूँ। Okay. So आज हम कुछ सीखे, अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया है। We are gonna learn something today. अभी तो एपिटाइजर दे रहा हूँ मैं आपको कि आपकी भूख बढ़ जाए वचन के लिए। So जब मैं बीमार था और मैंने आपको बताया उस एक्सक्रूशिएटिंग पेन में, मैं कोशिश कर रहा था परमेश्वर को मनाने की, कितना वचन घोषणा करूं, कितना करूं कि परमेश्वर खोल दे मुट्ठी और चंगाई खोल दे। दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा माय सन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी। एंड वन डे द लॉर्ड स्पोक टू मी, और मुझसे कहा मेरे बेटे मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर दो। He said, I'm already convinced for your healing. उसने कहा मैं तो पहले से ही In fact, I want to see you healed more than you want to see yourself healed. बल्कि जितना तुम अपने आप को चंगा देखना चाहते हो, उससे कई ज्यादा बढ़ के मैं तुम्हें चंगा देखना चाहता हूँ। It's your heart that does not believe my word. पर वो तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता। आपको पता है मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उन्हें साइन चाहिए, एक साइन। They need a sign. उन्हें गर्म ठंडा लगना चाहिए, उन्हें एक स्वर्गदूत देखना है, They want to see उन्हें एक भविष्यवाणी सुननी है। मगर जो लिखा है ना, इसकी अहमियत नहीं है। भूल पड़ गई है बाइबल में घर के अंदर, लिखे हुए पे नहीं विश्वास करते जब तक थोड़ा उसमें मसाला ना ऐड कर दो। ये दिक्कत है हमारी, डोंट बिलीव, कि हम मानते नहीं। उस दिन से मुझे पता लग गया। सोचो वो मसीह
अरे क्यों कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए? Hear this. सुनिए। Now, we think we are the waiting party. हमें लगता है कि हम हैं जो इंतजार कर रहे हैं। प्रभु कब देगा? When will God give? Actually, God is the waiting party. असल में परमेश्वर है जो इंतजार कर रहा है। 2000 साल से वेट कर रहा है कि कब ये मेरे बेटे और बेटियां सत्य को जानेंगे और सत्य इन्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। अरे वो कन्विंस था आपके लिए, माना हुआ है, इसलिए तो कोड़े खाए आपकी हीलिंग के लिए। खा चुका है कोड़े He's taken और the stripes. चंगाई रिलीज कर चुका है। उसको क्यों मना रहे हो भाई? इसीलिए तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, क्योंकि उस परमेश्वर को अपनी चंगाई के लिए मनाना चाहते हो जो पहले से माना हुआ है। मैं फिर से आज आपसे कह रहा हूं, आपका यीशु आपकी चंगाई के लिए 2000 साल से माना हुआ है, और जितना आप चाहते हो उससे खरबों गुना ज्यादा वो आपको चंगा होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि इसी के लिए उसने दाम चुकाया। आप जानते हैं, हम तुगलकाबाद एक स्लम है, वहां पे गए साल पहले, Many years ago. वहां पे हमें लोगों को देखकर हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि कूड़े के ढेर के ऊपर वो लोग रहते हैं। हमने सोचा हम कुछ करेंगे, तो सबने रुपए मिलाए, बच्चे थे नंगे पैर जा रहे, तो हमने क्या किया, हमने रुपए मिला के उन सब के लिए नई चप्पल ली। बड़े खुश थे, इनके पाँव में अब कांटे नहीं चुभेंगे, क्योंकि कई लोगों के, कई बच्चों के पाँव में घाव थे। अगले हफ्ते वहां गए, देखा सारे किसी के बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है। मैंने कहाँ गई चप्पल? चप्पल बेच दी। इतना बुरा लगा मैं। We felt very bad. क्यों? क्योंकि हमने दाम चुकाया। हम चाहते थे देखना उन्हें चप्पलों में। अरे यीशु ने दाम चुकाया है आपके कैंसर के लिए, आपके एड्स के लिए, आपकी बीमारियों के लिए। वो देखना चाहता है आपको पूरी रीति से चंगा, पूरी रीति से संपूर्ण, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। क्यों रोकेगा वो आपकी चंगाई? ध्यान से सुनो एक बात को। Hear carefully. जिस चीज के लिए वो एक बार हाँ कह चुका है, उसको अनंत तक कभी ना नहीं कह सकता, क्योंकि वो बदलता नहीं है। आखिरी संडे हमने देखा था, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। गॉड कैन नॉट से नो टू अ प्रॉमिस ही हैज ऑलरेडी सेड यस टू। परमेश्वर उस वायदे को ना नहीं कह सकता जिसके लिए वो पहले से हाँ बोल बैठा है। सो आज डोंट ट्राई टू गेट हील्ड। आज अपने पड़ोसी को बोलो, डोंट ट्राई टू गेट हील्ड। अपने पड़ोसी को कहो, चंगे होने की कोशिश मत करना। आज नो द ट्रूथ, सत्य को जानना, नो द ट्रूथ। सत्य को जानना। क्योंकि ट्राई तो कई लोग 30-30 साल से कर रहे हैं। ट्राइंग फॉर योर हीलिंग इज नॉट ब्रिंगिंग यू हीलिंग। आप अपनी चंगाई के लिए ट्राई कर रहे हो, इसी वजह से चंगाई नहीं मिल रही है। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा 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 ये नहीं किया था, अब ये करूंगा। So people are अच्छा thinking, इजराइल का तेल नहीं लगाया था, अब इजराइल का तेल लगाऊंगा। अच्छा झंडा नहीं फहराया था, अब झंडा फहराऊंगा। सब ट्राई कर लिया, They're trying everything. अभी भी नहीं आई चंगाई। सो टुडे आई वांट टू टेल यू, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, डोंट ट्राई टू गेट हील्ड। चंगे होने की कोशिश मत करो। अपनी सारी मेहनत जो कर रहे हो ना, उसको नीचे रख, ठीक है? रख दो आज नीचे। बोलो, मेरा सारा परिश्रम जो मैं कर रहा हूं चंगा होने के लिए, मैं आज यीशु तेरे चरणों में रखता हूं उसे। बहुत कोशिश कर ली मैंने, नहीं काम करा ना, तो आज उसके चरणों में। Put it on your- आज केवल सत्य को जानो और सत्य तुम्हें हर एक बीमारी से आजाद करेगा। तो आप, हमारा पूरा ध्यान अब क्या है? कई बार लोग जब यहाँ आते हैं, वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी हमें बताओ हम क्या करें, हम क्या करें? मैं कहता हूँ कुछ मत कर भाई, क्योंकि टच करना चाहता है तू हमेशा कुछ। क्रांतिकारी मोड में आते हैं हमेशा, बताओ क्या करना है। हाँ, इसको बोलते हैं मार्था मिनिस्ट्री। यीशु हम करना चाहते हैं कुछ। यीशु कह रहा है मेरे चरणों में बैठ, सत्य को सुन। ये उत्तम भाग है और ये उत्तम भाग तुझसे लिया ना जाएगा। सो मार्था मिनिस्ट्री से आज मैरी मिनिस्ट्री में आ जाओ। सो मैरी ने कहा सब छोड़ो, मैं यीशु की तरफ देखूंगी और वचन को सुनूंगी। आज आप कहोगे अरे भाई यीशु मसीह तो है नहीं हमारे सामने, कैसे देखूं? How can we see him? जब कभी उसके वचन को खोलते हो, आप उस यीशु के साथ साक्षात्कार कर रहे हो। आदि में वचन परमेश्वर के, और वचन ही, अगर आदि में वचन परमेश्वर था तो आज भी वचन परमेश्वर है। सो रोज उसके चेहरे की तरफ देख सकते हो, रोज उससे सुन सकते हो। You can hear him every day. क्योंकि आज भी वो यीशु अपने वचन के द्वारा अपनी भेड़ों से बात करता है। मैं आपको वो सीक्रेट सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। आमीन। चंगाई के लिए वचन तो फिर भी सिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, तो दवाई मैं लगाता हूं, वो दवाई कहां से मिलती है, कि अगली बार आप भी वो दवाई अपने पास रखो हमेशा। ये मेरी इच्छा है कि इस कलीसिया का एक भी व्यक्ति बीमार ना हो, और हम वो होते हुए देख रहे हैं। And we are seeing that happen. और पूरा प्रगटीकरण इसका होगा यीशु के नाम में। जो यहाँ रोपे गए हैं
वो बीमार नहीं पड़ेंगे। नए जो आएंगे बीमार वो चंगे हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं पड़ेंगे। तो पिछले संडे भी कहा था, यीशु मसीह हमें भक्त बनाने के लिए नहीं आया, हमें राजा बनाने के लिए आया। ओके, साथ में पढ़ें। इसको मैं धर्म के चश्मे से पढ़ता हूँ। ऐसे ही वचन जान लोगे तो गलत शिक्षा कभी नहीं आएगी जीवन में। तो जब सुनोगे कुछ तो अंदर से आना चाहिए, नो, वचन में ये नहीं लिखा है। चाहे वो कोई भी हो, मैं भी सिखाऊं कुछ जो वचन में नहीं लिखा तो बोलना, नो, ये ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे भी ऊपर हमारी अथॉरिटी वचन से आती है। तो क्या लिखा है, हम काल पे ध्यान देंगे। एंड हैव मेड अस, ये भूतकाल है, भविष्य काल है, हाँ, पास्ट टेंस, भूतकाल यानी पीछे, पास्ट टेंस यानी हो चुका है। यानी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे घोषणा करी, जितने गुलाम हैं मैंने सबको राजा बना दिया है। अभी तक तुम गुलाम की तरह जी रहे थे शैतान के अंडर, अब मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम राजा की तरह उसका सर कुचलोगे मेरे अधिकार से। हैव मेड अस यानी बना चुका है। मैंने आपको क्या बताया था, लीगली बना चुका है। रियलिटी में क्या आप जी रहे हो वैसे? क्योंकि कितने मसीह जो आज राज्य के अंदर आ गए, उसकी आत्मा से भर गए, लहू से धुले हुए, आज भी प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु। तू पापी नहीं, तू अज्ञानी है, तुझे ज्ञान नहीं है उसके वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करता है। पापी हो तो गाली नहीं देते उसके बलिदान को। जब भी पौलुस ने चिट्ठी लिखी ना कलीसिया को, तो लिखा द सेंट्स that are in Ephesus, the saints that are in Rome, the saints that are in Corinth. When Paul wrote the letters, उसने लिखा जो संत इफिसियों में है, जो संत कुलोसियों में है। संत तो आप संत, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। जब पहचान लोगे कि मैं पवित्र किया गया हूं, मैं उसकी देह का हिस्सा हूं, फिर पब में जाओगे तो मजा नहीं आएगा। एक संत पब में बैठा अच्छा नहीं लगता, तो आपको पता लग जाए मैं अपनी बुलाहट, अगर एक मछली पेड़ में चढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, वैसे आप पब के अंदर होगे। When you know who you are, you will live with the purpose God created you to. जब आपको पता है आप कौन हो, तो आप उस उद्देश्य के अनुसार जियोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया। मेरी मम्मी बताती है, जब मैं छोटा था तो जैसे नहा धो के आया, साफ कपड़े पहने, हाँ, उसके बाद बच्चे खेल रहे होते हैं तो बुलाते रहे, आजा खेल। मैं कहता नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो अगर एक इतना छोटा जब मैं था, अगर एक छोटे बच्चे को इतनी समझ हो सकती है, जब आप जान लोगे कि आपका जो रोब है, आपका जो वस्त्र है, मेमने के लहू से धुला गया है और आप पवित्र हो उसकी नजर में, तो अपने आप ही ऐसा जीवन जियोगे जो उसकी महिमा करेगा। मैं क्या कहा था, मैं वर्ड में नहीं गया, आप चलते हैं। I told you I didn't go into the word, let's go now. बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, 1 John 3:8, फॉर दिस पर्पस, नॉट फॉर दीज पर्पसेस, फॉर दिस पर्पस द सन ऑफ गॉड वॉज मैनिफेस्टेड दैट ही माइट डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डार्कनेस। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे। ओके, क्या करे? परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? कि क्या करे? शैतान के कामों को। ओके, सो इसी वो प्रकट हुआ। देखते हैं क्या जिस काम के लिए वो भेजा गया था, क्या उसने अपने काम को पूरा किया? अगर वो इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, तो क्या यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री थी, जब पृथ्वी में चला फिरा, क्या उसने शैतान के कामों को नाश किया? कम ऑन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसने नाश किया? कैसे नाश किया? दुष्ट आत्माओं को निकालकर और बीमारियों को चंगा करके। इसका मतलब मुझे पता लगता है उसके जीवन को देखकर कि आत्माओं का सताव और बीमारियां ये शैतान का काम है। और यीशु मसीह थेरेपी करने के लिए नहीं आया। आज कितने मसीह हैं जो थेरेपी के लिए जाते हैं? थेरेपी करने के लिए नहीं आया, नाश करने के लिए आया शैतान के कामों को। शैतान के कामों को थेरेपी नहीं चाहिए, शैतान के काम नाश होते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। यीशु मसीह क्या कर रहा था उसके जीवन से अगर हम देखते हैं, मैथ्यू 8:16-17, he cast out the spirits with his word. वो अपने शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। कैसे निकाल रहा था? पानी नहीं पिला रहा था। He wasn't giving them water. कई लोग ले पी यीशु का लहू पी। Many people try to These give are all water. traditional teachings, not from the Bible. सारी रीति रिवाज की शिक्षा है जो बाइबल से नहीं है।
अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो पानी पिला के आत्मा, पानी शारीरिक है, पानी पिला के दुष्ट आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। बेचारी की दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, पेट फूल के जाता है फिर वो बंदा, इतना पानी पिला देते हैं उसको। कहाँ से सीखा? किसी को करते हुए देखा तो लग गए, मतलब भाई वही है, एक छाप पे दूसरी छाप, बस नकल करने की आदत है बिना वचन को देखे हुए। क्या यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, किसी ने पिलाया पानी दुष्ट आत्मा को निकालते? तो क्यों पिला रहे हो भाई? उसने दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा निकाला। वचन के द्वारा निकालो दुष्ट आत्माओं को। कई लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूँ, अब क्या करूं, ऐसा ही हूं मैं। सत्य है तो सत्य की तरह ही आएगा भाई। ट्रेडिशन इतना ज्यादा है चर्च के अंदर आज। कैसे निकाला उसने दुष्ट आत्माओं को? How did he take out demons? By his word. यीशु ने यूहन्ना 20 में, ऐसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यानी जैसा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला वैसे ही आप और मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? वचन के द्वारा। कई जगह क्या करते हैं, वो निकलता नहीं है तो गुस्से में उसको पिटाई करते हैं, बाइबल से पीटते हैं। तुम में और तांत्रिकों में फिर क्या फर्क है? क्या इतना छोटा है हमारा अधिकार कि हमें हाथ उठाना पड़े किसी दुष्ट आत्मा में जो पड़ा है? हर संडे आप यहाँ पे देखते हो जो लोग दुष्ट आत्मा ने, किसी ने टच भी किया उन्हें। वचन जो भेजा जाता है वो वचन आजाद करता है। ओके, सो ही कैस्ट आउट स्पिरिट्स विद हिज वर्ड एंड हील्ड ऑल दैट वर सिक। वो अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकालता और सबको चंगा करता जो बीमार थे। चलो नहीं, मैं दोबारा से आपको अच्छे से पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है? आप भी पढ़िएगा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और थोड़े से बीमारों को चंगा किया। और उन बीमारों को चंगा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिनको चंगाई मिलनी चाहिए थी। उन बीमारों को चंगा किया जो विश्वास योग्यता से दशवांश देते थे कलीसिया में, कि अगर दशवांश नहीं दिया तो परमेश्वर निकाल लेगा बीमारियों में। ये शिक्षा नरक की तरफ से है, उसके वचन की तरफ से नहीं है। दशवांश हफ्ता नहीं है, ना परमेश्वर माफी है। अरे सड़ा हुआ है वो दशवांश, बदबू है उसमें और बास आती है। अगर डर के मारे देते हो उस दशवांश को तो मत दो, ज्यादा बढ़िया है। अगर इस डर से देते हो कि नहीं दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो भ्रष्ट है वो दशवांश। परमेश्वर नहीं ग्रहण करता ऐसा दशवांश। बाइबल कहती है वो विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हफ्ता नहीं लेता। और कितने बीमारों को चंगा किया? How many sick did he heal? सब बीमारों को। तो मेरे को एक बात बताओ, जो यीशु तब सब बीमारों को चंगा करता था, अब क्या हुआ? उसका मूड बदल गया? कहता नहीं तब करता था, अब तो मेरा मन नहीं करता। अरे तो वो जब तब सबको चंगा करता था, अब भी चंगा करता था, अब भी सबको चंगा करता है। मेरा यीशु बदला नहीं है। बोलो मेरा यीशु बदला नहीं है। Say my Jesus has not changed. अच्छा, आगे क्या लिखा है? 17वीं आयत में देखते हैं। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया, अब सुनो, ताकि यानी वो कह रहा है वो दुष्ट आत्माएं निकालता था सब में से और बीमारों को चंगा करता था। क्यों? ताकि जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अगर आप बाहर जा रहे हो और किसी ने आपको लिफ्ट दे दी, किसी ने, आपके रिश्तेदार ने पूछा तो क्यों आया ऐसे, उनके साथ, उन्होंने कहा मैंने नहीं, उन्होंने खुद ही मेरे को लिफ्ट ऑफर करी अपने आप। इसका मतलब आपने नहीं बोला, आगे वाले बंदे ने आपको। बाइबल कह रही है उसने अपने आप ही, हमने नहीं बोला उसे, हमने भीख नहीं मांगी, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। क्यों किया उसने ये? बाइबल क्लास चल रही, क्यों किया? ताकि so that जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने दी थी वो पूरी हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, यशाया भविष्यद्वक्ता ने कौन सी भविष्यवाणी दी थी जिसको यीशु मसीह पूरा कर रहा है? और ये भविष्यवाणी कब दी गई थी? ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले दी गई थी, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जिसका नाम आइजाया या हिंदी में यशाया है। और वो भविष्यवाणी क्या है? पुट 53:4। और मुझे पता है जब आप बोलोगे ना चंगाई के बारे में हम बताते हैं तो कई लोग आपको मिलेंगे, ध्यान से सुनना कि ताकि आप सीख सको। आप इस घर में आ रहे हो, आप वचन में परिपक्व हो रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे ये जो यशाया का वचन है ये हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, ये हमारी आत्मा की चंगाई के लिए कहा गया है। सुना है किसी ने पहले? किसने बोला? जिसने बाइबल नहीं पढ़ी कभी। यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा ना तो तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो, ना तुम उसके वचन को जानते हो। ये बहुत बड़ा सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में जो इसका इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये जो आयत है ये शारीरिक
बीमारियों के लिए नहीं कहा गया है। This ये is not आत्मिक for- चंगाई की बात कर रहा है यीशु मसीह की। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए तो तुम्हारी जो बीमारी थी आत्मिक, उससे चंगाई दी है। This- क्या लिखा है इसमें? Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। This word grief or sorrow here is from the Hebrew word kholi. ये जो ग्रीफ शब्द जैसे है, विराट कोहली है ना, उसमें ख लगा दो, खोली, तो आप रहेगा। ये इब्रानी के खोली शब्द से है। ओके, याद रहेगा क्या है शब्द? खोली। अब नहीं भूलोगे आप कभी इस शब्द को। हाँ, खोली। क्या है ये शब्द? खोली। हाँ, ये जो शब्द खोली है, ये पुराने नियम में 22 बार, वैसे तो 24 बार इस्तेमाल हुआ है इन दोनों आयतों को लेकर भी, पर इसके अलावा, यशाया के अलावा 22 बार इस्तेमाल हुआ है। लगाइए यहां पे। और 22 के 22 बार एक फिजिकल सिकनेस को दर्शाता है। फोटो खींच लो इसकी। क्लिक अ पिक्चर। और जो आपको बोलते हैं कि ये शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, ये 22 अध्याय उनके मुंह में चिपका देना। एक सेना खड़ी हो रही है, An army is rising up. जो रीति रिवाज में नहीं बंधी हुई, That is जो not परंपराओं bound by में नहीं tradition. बंधी हुई, That's not पर bound by उसके ritual. सच्चे लोग जो वचन के प्रेमी हैं, वो खड़े हो रहे हैं। But- 22 बार 22 times. 22 बार सेम शब्द जो इस्तेमाल हुआ वो शारीरिक बीमारी के लिए इस्तेमाल हुआ। The sick- आप इन आयतों को घर जाके पढ़ सकते हैं। You can go home and इसका read. मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरी बीमारी उठा ली, आत्मा तो कराई उसने, मगर साथ में शारीरिक बीमारी भी वो लेकर क्रूस पर चला गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल पास्टर सामर्थ की है, एंड आई टुक इट। And he took it away. अब उनके पास है, क्यों नहीं है? बिकॉज आई टुक इट। क्योंकि मैंने ले ही लिया। टुक योर सिकनेसेस। उसने आपकी बीमारी ले ली। ही टुक योर सिकनेसेस। उसने आपकी बीमारी ले अरे ली। आपकी नहीं रही, वो ले गया 2000 साल पहले। मेरे की करो खुदा बोलना, के लिए मेरी शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कैंसर, बोलो मेरा नहीं है, यीशु ले चुका है 2000 साल पहले। Jesus बोलो मेरा took it नहीं away. रहा अब, Say it's not mine anymore. वो ले गया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो ले गया। इफ ही टुक अगर वो ले गया देन ही टुक। तो उसके पास है। यही सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें हर एक बंदुआई से आजाद कर देगा। तेरे को ना शुगर है, अरे कहाँ है? ले गया वो 2000 साल पहले। मेरा ब्लड प्रेशर, अरे आपका नहीं रहा, ही टुक। वो ले गया। He took our infirmities. वो हमारी बीमारियों को ले गया है। अब सवाल ये आता है, if he took, और तो आज मेरे साथ ऐसा क्यों है? अगर वो ले गया then why does it happen to me today? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको दूंगा। ओके, कि आप समझो, आप समझो योर हीलिंग इज अ डन डील फ्रॉम गॉड साइड। आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से पूरी हो चुकी है। मैंने आपको लास्ट संडे भी सिखाया था कि आज अगर किसी को उद्धार चाहिए, क्या उसको परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उद्धार के लिए? से बात करो, क्या उसे मनाना पड़ेगा? क्या परमेश्वर को अपने पुत्र को दोबारा जगत में भेजना पड़ेगा? कोई बोल रहा है यस, लगता है दूसरे के लिए ऐसे है। अरे एक बार जो उद्धार दे दिया मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार दे दिया। दोस्तों, अगर अब किसी को उद्धार चाहिए, आपका दोस्त है, वो कहता है मैं उद्धार चाहता हूं, क्या बोलोगे आप ये बोले उद्धार चाहिए? You will say you want एक salvation. काम करो, Okay, do one thing. 40 दिन रोजे करो। हाँ, आप क्या बोलोगे? What will you say? भाई ग्रहण करो जो पहले से उसने दे दिया है। Receive जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। सो यानी जो परमेश्वर पहले से दे चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Let me ask कितने you a लोग question. के रिश्तेदार हैं जो भी बचा ही नहीं गए, या दोस्त हैं? हाथ दिखाओ। How many of you या आप have- किसी को जानते हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया? हाथ दिखाओ। पुत्र को जगत के लिए भेज दिया, तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त क्यों नहीं बचाए गए आज? क्योंकि उन्होंने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया। हो सकता है आपका कोई दोस्त है जो जप तप यज्ञ करके बहुत सारी चीजें करके उद्धार ढूंढ रहा है, मगर उसको उद्धार नहीं मिला। यद्यपि वो गिड़गिड़ा रहा है, बहुत कुछ चीजें कर रहा है, तब भी नहीं मिला, क्योंकि उसने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया है। मैं आराम से आपको समझा रहा हूं कि आप इस बात, एक बार ये सत्य आपको समझ आ गया,
आज के बाद आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे प्रभु मुझे कब चंगा करेगा। जैसे कोई व्यक्ति कभी ये प्रार्थना नहीं करता प्रभु कब उद्धार देगा। आप देखते हैं बाहर दूसरे विश्वासों में लोग उद्धार ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता उद्धार कैसे मिलेगा। और उद्धार पाने का एक तरीका है और आसान है। और मैं आज आपको बता रहा हूं चंगाई पाना आसान है। दिस मैं आज आपको एक बोझ आपके कंधे से हटा देता हूं। हीलिंग का बोझ आपके ऊपर नहीं है, यीशु के ऊपर है। जैसे उद्धार का बोझ उसके ऊपर था, उसने लहू बहाया, उसने कोड़े खाए, वो क्रूस में गया। आपने क्या किया? आपने केवल ग्रहण किया। आपने ग्रहण किया, सारा बेनिफिट जो था आपको मिल गया। तो जैसे भैया उद्धार को ग्रहण किया वैसे ही चंगाई को भी ग्रहण करते हैं। अब एक बात सुनो, आपका दोस्त आया, क्या आप में से कोई बोलता है जैसे ही तुम आज यीशु को ग्रहण करोगे उद्धार मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग दिखने लग जाएगा, तुम्हें झुरझुरी होगी, तुम्हारे सामने आग जल जाएगी? हाँ, हम कभी ऐसा नहीं करते। जब आपने यीशु को ग्रहण किया कुछ हुआ क्या? बाहर से कोई प्रकटीकरण हुआ? मगर कितने लोग यहाँ 100% जानते हैं कि उनका उद्धार हुआ है? मुझे हाथ दिखाओ। कैसे पता आपको आपका उद्धार हुआ? कैसे पता आपको आपका उद्धार हुआ है? क्योंकि आपने विश्वास किया। तो हीलिंग में हम क्यों फिजिकल मैनिफेस्टेशन ढूंढते हैं? पहले क्यों हम अपने शरीर से चाहते हैं जानना कि मैं चंगा हुआ कि नहीं? आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हुए कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे कि आप चंगे हो चुके हो। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। वो परमेश्वर के दास जीवित हैं, एक परमेश्वर के दास हैं, उनके और बहुत अच्छी सेवा वो करते हैं। उनके चेस्ट के बगल में एक छोटा सा एक फोड़ा टाइप का हो, उनको लगा ऐसे ही है, खत्म हो जाएगा कुछ टाइम। करते 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 टेनिस बॉल जितना बड़ा एक ट्यूमर हो गया कैंसर का। वो पहले इग्नोर करते रहे। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब टेस्ट करा तो बोला ये बहुत ही रैपिडली फैलने वाला कैंसर तेरे शरीर में, और परसों तुझे सर्जरी करनी पड़ेगी अगर तू बचना चाहता है तो। वो कहने लगे जैसे ही मैंने वो सुना ऐसा था मेरे जमीन के नीचे से, मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गई। तो पहला उनका सवाल, वो सोचने लगे मुझे क्या करना है। तो वो प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने कहा नेवर रिस्पॉन्ड टू फियर। सो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं आपको एक गवाही सुना रहा हूँ, ओके? गवाही आप कॉपी मत करना जब तक आपको अपना कन्विक्शन ना हो, पर मैं आपको एक गवाही जो है जैसी वैसी बता रहा हूँ। सो डॉक्टर को उन्होंने बोला अभी मेरी सर्जरी कैंसिल कर दे, मैं आगे देखूंगा मगर परसों तो नहीं कराने वाला, मैं अभी रेडी नहीं हूँ सर्जरी के लिए। और फिर उन्होंने सारी किताबें मंगा ली चंगाई की, सारी टीचिंग सुनने लग गए चंगाई की। और वो कह रहे हजारों बार मैं घोषणा करता, वचन पढ़ता, कहते और बुरा होता गया और बुरा होता गया। और फिर वो कहते कि बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट। द बाइबल सेज व्हेन यू प्रे तो ये मान लो तुम्हें मिल गया, एंड यू विल हैव इट, और तुम्हें मिल जाएगा। तो वो एक दिन परमेश्वर से बात कर रहे थे, कहते परमेश्वर मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, ये तो मुझे 100% पता है और मुझे लगता है मैं बिलीव भी कर रहा हूँ, एंड आई थिंक आई एम बिलीविंग, मगर यहाँ लिखा है कि मेरे साथ वैसा हो जाएगा, वो मेरे साथ नहीं हो रहा। तो कह रहे इसका मतलब वचन सत्य है, झूठ नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है जब तुम प्रार्थना करो और मान लो कि तुम्हारे लिए वैसा हुआ है तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। The word says, उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब दो ही चीजें, या तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा जैसा परमेश्वर चाहता है, या तो मैं बिलीव नहीं कर रहा। और उस टाइम पवित्र आत्मा ने उनसे बात करी और पवित्र आत्मा ने कहा तू बिलीव नहीं कर रहा, तू अपने कामों के द्वारा कराना चाहता है परमेश्वर से कुछ, पर तू बिलीव नहीं कर रहा कि ये ऑलरेडी तेरे लिए हो चुका है। वो बता रहे थे मैंने सब कुछ कर लिया, सारी डाइट, फूल पत्ते खा लिए, सब कुछ, सारी किताबें ले ली, सारी ईस्टर्न डाइट, मेडिटेरियन डाइट, ज्यूइश डाइट, सारे सब चीजें करके देख ली, कुछ काम नहीं किया। अब जानते हैं इतना थिन लाइन है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा विश्वास वचन से हटकर अपनी डाइट पे चला जाता है। डाइट अच्छा है, अच्छा खाना खाओ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मगर चंगाई खुदा की ओर से आती है। और फिर उस दिन जब प्रकाशन उनके अंदर आया, वो कहने लगे कि उस दिन मैं समझ गया, मैं विश्वास में मान नहीं रहा था इस बात को। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब मेरा पूरा ध्यान किस पे था कि मुझे बिलीव करना है जो ऑलरेडी मेरे लिए हो चुका है। मुझे प्रगटीकरण के ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे ध्यान देना है कि मेरे लिए वो पहले से हो चुका है, प्रगटीकरण अपने आप हो जाएगा। तो वचन पे मनन करने लगे और उनके अंदर ये हुआ है। उन्होंने कहा मैं चंगा हो चुका हूँ। कह रहे ट्यूमर उतना ही बड़ा है, ट्यूमर वाज द सेम साइज, पस निकल रहा है, उनकी शर्ट गीली हो जाती थी पस से। अपनी वाइफ के पास गए, he went to his wife, बोला मैं चंगा हो गया। देख रही कह रही, she is looking at it, she said no, कहाँ हुए चंगे? you're not healed. सी हम कैसे पता लगते हैं चंगाई हुई कि नहीं? How do we know that healing शरीर is को done? देखकर,
विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो कहने लगे अब मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, He said, now I अब didn't need मुझे a किसी report. डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। I didn't need a doctor. वचन ने मुझे बता दिया था, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसीलिए मैं आपने आज की गवाही में भी सुना, एक बात ध्यान से सुनो, हमेशा टाइम स्टैम्प करो अपनी हीलिंग को, क्योंकि वो मत जो कहते हैं मैं जानता हूं एक दिन खुदा मुझे चंगा करेगा, एक दिन करेगा, वो हमेशा फ्यूचर में रखते रहते हैं अपनी चंगाई को। आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, आपकी चंगाई क्रूस में है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा अब मुझे मेरा शरीर नहीं बताएगा मैं चंगा हूं, मैंने मान लिया। अब मैं आपको अंतर बताता हूं क्या होता है। I'll tell you this. बाइबल बताती है जब यीशु मसीह जा रहा था, एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरा बच्चा मर गया है। यीशु ने कहा जा, तेरा बच्चा ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मानना पता किसे कहते हैं? You know what believing is? बाइबल बताती है वो पलट के चला गया, By the way, उसने वाद विवाद नहीं किया। he didn't argue with अरे him. कैसी बात कर रहे हो, He said, अरे "What are ऐसे you कैसे हो talking जाएगा? about? How can this happen?" जब आप मान लेते हो When you believe. फिर अब आपको ज्ञानेंद्रियों के प्रमाण की जरूरत नहीं है। 3 दिन तक वो ट्यूमर वैसे ही था। For 3 वो कह रहे तीसरे दिन के बाद वो सूखना शुरू हो गया, He said after the third day, जो it started इतने to dry महीनों up. में नहीं हुआ। Which वो was- कह रहे 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा ट्यूमर सूख गया। आज पूरी रीति से वो हील्ड है, क्योंकि उन्होंने लिखा जो है उसके साथ वो सहमत हो गए। समझे कहाँ हम मिस आउट कर जाते हैं? मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था हमारी दिक्कत क्या है, जो लिखा हुआ है ना हम उसे नहीं मानते। बहुत अलग रिजल्ट होंगे आखिरी में जब यहाँ से प्रार्थना होती है और आप उसको रिसीव करो, टाइम स्टैम्प करो। अब आपका शरीर कुछ भी बोले, आप यहाँ से जा रहे हो मैं चंगा हो चुका हूं, कुछ दिन बाद आपका शरीर भी उस चंगाई के अधीन आ जाएगा। ये लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपका शरीर आपको नहीं बता सकता आप चंगे। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा तो जाति जातियों का पिता बनेगा, बाइबल सेज Abraham did not become weak in faith considering his own body. When God told Abraham, "You'll be a father of nations," अब्राहम ने अपने शरीर की दशा को देखकर कमजोर नहीं पड़ा। Put that scripture. I want to show you something. मैं को दिखाना अगर आप अपने शरीर को देखोगे ना, आप विश्वास में कमजोर हो जाओगे। का शरीर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि शरीर पे ध्यान लगाओगे तो हाय आज यहाँ दर्द, तो कई वहाँ होए पेट ऐसा हो रहा है, हुई मेरी नस ऐसी हो रही, हुई हाय हाय हुई हुई हुई। लगाओ ध्यान जरा अपने शरीर में 5 मिनट, देखो क्या बताएगा आपका शरीर। शांत बैठ जाओ, फिर पेट में से हो जाएगी गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। शरीर से नहीं, विश्वास शारीरिक नहीं आत्मिक है। तो अब्राहम क्या लिखा है यहाँ पे, और वह जो 100 वर्ष का था, कितने वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल। हिंदी में ना मजा नहीं आया, दे हैव चेंज्ड द मीनिंग। दिस इज नॉट व्हाट इंग्लिश बाइबल सेज। हियर दिस, एंड नॉट बीइंग वीक इन फेथ ही डिड नॉट कंसिडर हिज ओन बॉडी। मेरे पीछे बोलो, उसने अपने शरीर पर महत्व नहीं दिया। He did not consider, so he did not consider what his body was saying. उसने इस बात पर ध्यान नहीं लगाया कि उसका शरीर क्या कह रहा है। हो सकता है आपका शरीर आज चिल्ला रहा है अर्थराइटिस अर्थराइटिस, हड्डियों में दर्द है। शरीर, he did not consider his own body and became weak in faith. Maybe your body is crying out arthritis. उसने अपने शरीर की दशा को देखकर विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा। And the deadness of Sarah's womb. और सारा के मरे हुए गर्भ की दशा को ना देखा। पर उसने क्या किया, उसने किस, बोलो इब्राहिम ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान सुनो, जो लोग अपने शरीर पे बहुत ध्यान देते हैं ना, शरीर की आवाज पे कि शरीर क्या कह रहा है, वो विश्वास में नहीं चल सकते। फिर से बोलता हूं इस बात को, शरीर, फिर मेरे पीछे बोला, इब्राहिम ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। यानी एक बार मान लिया कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो तो खड़े हो जाओ उस वचन पर। अब आपका शरीर आपको नहीं बताएगा, आप जो विश्वास करते हो वो आप अपने शरीर को बताओगे। उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं लगाया तो क्या किया उसने? What did he do? उसने कहीं और ध्यान लगाया। आगे नेक्स्ट वर्स, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अब यहां पर रुक जाओ 1 मिनट। होता क्या है, आपका शरीर ने बोला तू चंगा नहीं हुआ, सबसे पहली बात क्या आता है? संदेह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। क्या है उसकी प्रतिज्ञा? What is his promise? उसके कोड़े खाने से, By his stripes, हाँ, तुम चंगे you होगे were एक दिन।
हो जाओगे एक दिन। हाँ, पक्की बात, मानते हो इस बात को? Do you believe this? फिर चिल्ला रहे हैं, बाद में थोड़े मीटिंग में। प्रार्थना कराने में बुराई नहीं है, मगर जब हो जाए टाइम स्टैम्प कर लो, मान लो, उस घड़ी से भागने लग जाओ, जानते हुए कि मैं चंगा हो चुका हूं। इस दिन, इस टाइम पे गिव सब्सटेंस टू योर फेथ। अपने विश्वास को एक ठोस सबूत दो। जब प्रार्थना हो तो उसको रिसीव करो। ओके, सो अब्राहम ने क्या किया? अपने शरीर की ओर नहीं देखा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। यही शैतान करता है, यही उसका काम है। वो संदेह डाल देता है आपके अंदर कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है ना, ये तेरे साथ नहीं होगा। आप गवाही सुनोगे, मतलब गवाही नहीं, न्यूज सुनोगे कि कोई व्यक्ति जिसको वही बीमारी थी जो आपको थी, वो मर गया। अब शैतान वो लेकर आएगा इंफॉर्मेशन, देख वो भी तो बिलीवर था, वो भी तो क्रिश्चियन था, वो क्यों मर गया? फिर हम क्या करते हैं? सुनी सुनाई बात को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख देते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल मान भी लिया, अरे तो उदाहरण उसी का क्यों ले रहे हो जो कैंसर में मर गया? अरे करोड़ों हैं जो कैंसर से चंगे हो गए, उनका उदाहरण लो ना। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा में संधि किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। ये ऐसा इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में इसको लिखना चाहिए, विश्वास में दृढ़ हो गया क्योंकि परमेश्वर की महिमा करी। हाउ डू यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन फेथ? व्हेन यू गिव ग्लोरी टू गॉड। व्हेन डिड अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा कब करी? जब इसहाक पैदा हो गया या उससे पहले? तो जब शरीर में सारे लक्षण हैं तब उसकी महिमा करो कि खुदा तेरा वादा सच्चा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं तेरे अविनाशी वचन पे अड़िग खड़ा हूं। मेरा शरीर मुझे नहीं बताता, तेरा वचन मुझे बताता है कि तेरे कोड़े खाने से खुदावन मैं चंगा हो चुका हूं। चलो अब एक चीज सेटल हो गई, क्या खुदावन आपकी चंगाई रोक रहा है? इसको दे दिया आपको, He already gave it to you 2000 साल पहले, 2000 years ago. तो अब कौन आपकी चंगाई रोक रहा है? कौन रोक रहा है? शैतान। सोचो एक लड़की है, उसके पिता ने उसको एक घर दिया और अब उसका पति और वो लड़की वहां रह रहे हैं घर में, और एक व्यक्ति आया जिसने जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो लड़की अपने पापा को फोन करके बोलेगी पापा फ्लैट क्यों नहीं देते मुझे? क्या हो गया इसको? दे तो दिया 10 साल पहले, तू और तेरा पति रह तो रहे वहां पे। तो वो कहेगी मेरे घर के अंदर एक घुसा है बंदा जो कह रहा है उसका घर है। उसका पिता तो निकाल उस बंदे को घर से बाहर, क्योंकि तेरा घर है वो। ये शरीर तुम्हारा घर है। जब बीमारी घुसती है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, वो कहता है मेरे वचन का इस्तेमाल कर और निकाल इस बीमारी को अपने शरीर से बाहर। Is that clear? That from God's side you don't have to convince him. साफ है कि परमेश्वर की ओर से उसको मनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब यीशु मसीह एक बीमार को देखता था, When Jesus saw anybody sick, क्या पूरी बाइबल में, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, जाओ पढ़ो और मिले तो मुझे भी बताना कि पूरी बाइबल में in the entire यीशु Bible, मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर Jesus कहा saw, हे परमेश्वर पिता तू इस बीमार व्यक्ति को चंगा कर। एक भी बार। पतरस की सास को बुखार था, Peter's mother-in-law had यीशु मसीह ने, बाइबल लिखता है ही रिब्यूक्ड फीवर, बुखार को डांटा। मैन यानी बुखार किसकी ओर से था? अरे आजकल फ्लू चल रहा है, फ्लू। अरे फ्लू तो चल रहा है मगर उस फ्लू के पीछे शैतान है, डांटो उसे। यीशु ने बुखार को डांटा। यीशु ने कहा हाँ हाँ सबको हो रहा है आजकल, हाँ हाँ नासरत में फैला हुआ है फ्लू, हाँ हाँ सबको हो रहा है, ठीक है ठीक है। पतरस तेरी सास को भी हो गया, सबको हो रहा है फ्लू। वी हैव अ हैबिट ऑफ अकोमोडेटिंग सिकनेस विद अस। हमें आदत है बीमारी को अपने साथ रहने की जगह देने की, क्योंकि सबको हो रहा है, everybody is getting it, तो भाई हमको भी हो गया। मगर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। but Jesus said, यीशु मसीह ने कहा रे पतरस जेरूसलम में फ्लू फैला हुआ है आज। जीसस रिब्यूक्ड द फीवर। यीशु ने बुखार को डांटा। क्या किया यीशु ने? यानी बुखार के कान होते हैं। अगर बुखार के कान है तो कैंसर के कान है, अगर कैंसर के कान है तो एड्स के कान है, आर्थराइटिस के कान है, हार्ट डिसऑर्डर के कान है। खुद सोचो, अगर कोई बुखार से बात करेगा तो लोग बोले पागल हो गया। यीशु ने बुखार को डांटा, But Jesus rebuked the fever. यानी बुखार सुन रहा था। यानी बुखार के पीछे एक जीवित चीज थी। There was a spirit behind that fever. एक आत्मा था उस बुखार के पीछे। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I telling you this? आप जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मर गए मगर सबसे पहले उन्हें बुखार आया? Put John 10:10.
यूहन्ना 10:10। शैतान का एक ही योजना है, 3 फोल्ड जो देता है वो लोगों को प्रसाद। क्या है 3 फोल्ड? स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोरी करना, हत्या करना, नाश करना। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। अभी मेरे से परमेश्वर बात कर रहे हैं। God is speaking to me. हमें अलर्ट हो जाना है कि शैतान केवल बुखार तक नहीं रुकेगा आपके बच्चों तक। हम कैसे लेते हैं? अरे बुखार ही तो है, करते हैं ना हम लोग, और ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। He'll be okay in 2-3 यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पतरस, अरे पतरस बुखार ही तो है। यीशु ने डांटा उसको, He rebuked it. और उसने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जैसा मैं जैसे मैं काम करता हूं वैसे वो भी करेंगे। And जीसस स्पोक टू फीवर। Jesus spoke to fever. उसने बुखार से बात किया। You can speak to fever. आप बुखार से बात You can speak to allergies. आप एलर्जी से बात You can speak to arthritis. आप गठिए के रोग से You बात can speak to AIDS. AIDS से बात You can speak to cancers. Cancer से You बात can speak to tumors. ट्यूमर से बात कर सकते You हो। can speak to any genetic disorder. कोई भी जेनेटिक बीमारी, Arthritis, tuberculosis, fever, COVID का मतलब ये नहीं है, या परमेश्वर में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप गंभीर हो जाओ। to be anointed. No, the Bible says in his presence is the fullness of joy. The more you know him, the more you will be filled with joy. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जितना आप उसको जानोगे उतना आनंद से भर जाओगे। Amen. Hallelujah. So, therefore, submit to God. बोलो submit to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बोलो परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कई मसीह केवल इस पे फोकस करते हैं, सबमिट टू गॉड। प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो। We focus on this. Pray, fast, pray. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। Pray, pray. उसको नहीं पता क्या प्रार्थना करनी है, He doesn't know what to pray. तो गिड़गिड़ा रहा है बंदा। So he's begging. मगर क्या केवल ये बोला सबमिट टू गॉड? इसके बाद कुछ और करना पड़ेगा। रेजिस्ट द डेविल। शैतान का सामना करो। शैतान का सामना ये प्रभु ने नहीं कहा मैं करूंगा तेरे लिए। We have to resist the devil. हमें शैतान का सामना करने को बोला। मगर एक बहुत बढ़िया चीज है, जब आप शैतान का सामना करोगे तो क्या होगा? He will flee from you. वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। अगर शैतान नहीं भाग रहा, कई मसीह हैं, ओ पास्टर जी शैतान 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 शैतान। अगर इतना शैतान हो चुका जीवन में, इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर शैतान का सामना करोगे तो बाइबल में क्या लिखा है, क्या होगा? पर आपको पता नहीं है, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी उसके पास, इतनी बड़ी। अरे तो तुझे ये नहीं पता, इतना बड़ा अधिकार है जो यीशु ने तेरे को दिया, इतना बड़ा अधिकार है। क्योंकि कुत्तों के आसपास रह रहा है, Because it played around. तो अपने आप को क्या सोच रहा है, मैं क्या हूँ? What does it? वो बॉटल से दूध पी रहा है। Was drinking milk from the bottle. उसके बाद जब वो इतना बड़ा हो गया कि वो अगर कूदता था तो वो गिरा देता था बच्चों के। एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया जब उसके ऊपर कूदा, तो उन्होंने कहा अभी घर पे नहीं रख सकते इसे। तो उन्होंने कहा कि इसको अगर हम जंगल में भेज देंगे तो ये तो मर जाएगा एक दिन में, क्योंकि इसको तो शिकार करना आता नहीं है। They said if we send him in the jungle. ने क्यों अलाउ करी है चोरी? Now this. क्या वो सही है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा What will the government say? कि आपने उस गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो आपको दी गई थी? Why? कई मसीह लोग जब प्रभु के सामने खड़े होंगे ना स्वर्ग में, तो बोलेंगे आपने क्यों अलाउ किया उस बीमारी को मेरे जीवन में? और प्रभु कहेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अब मैं आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। I'll say a very important. मगर इस बात को ध्यान से सुनना। Hear carefully. अगर आप पैसिव रहते और कुछ नहीं करते, If you are passive and do nothing. okay, hear this. If you do not actively resist the devil, अगर आप सक्रिय होकर शैतान का सामना नहीं करते, then you stand as guilty before God. तो परमेश्वर के सामने आप दोषी ठहरते हो। मैं बताता हूं कैसे। I'll tell you how. एक आदमी है, वो एक बच्चा अपने बच्चे के साथ पार्क में बैठा है, बगल में बैठा है। एक वैन रुकी, उसमें से कुछ लोग आए और उसके बच्चे को अपहरण करके ले गए उसके सामने। वो चुपचाप बैठा हुआ, He's just sitting कुछ quiet. नहीं किया। Did nothing. और उसके बाद उसने FIR कराई, तो केस कोर्ट में गया। The case. जब जज ने रिकॉर्डिंग देखी When the judge saw the तो recording, रिकॉर्डिंग में पता चला he found out
कि इस व्यक्ति ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, Because he कोर्ट did ऑफ लॉ विल सी हिम एज द पार्ट ऑफ द किडनैपिंग. Because he did nothing, even though having the power to do it, the court of law, वो उसको दोषी देखेगा. जज बोलेगा तेरा बेटा ले गए तेरे सामने से, तूने कैसे लड़ाई नहीं करी उसे बचा, तू चुपचाप क्यों बैठा था? अगर आपके बच्चे बीमार हैं आज, If your child is अगर sick आपकी today, वाइफ बीमार है, अगर your wife is आपके sick, कोई परिवार वाला बीमार है, चुपचाप मत बैठो, उस अधिकार में खड़े हो जाओ जो यीशु ने आपको दिया If है. any- आपके पास अथॉरिटी भी है और आपके पास पावर भी है. वचन को पहले बिलीव करो पूरी हार्ट से कि परमेश्वर की ओर से आप चंगे हो. दूसरा, अब शैतान का विरोध करना शुरू करो. अगर आप कभी उन लोगों से मिलो जो लैंड या फिर जो घर एनक्रोच करते हैं ना इलीगली, If जो you कब्जा mean- करते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं. they are criminal-minded people. वो बहुत ही उनको एक बारी में ऐसे बाहर नहीं निकाला जा सकता. जो कब्जा करते हैं, Those who- आप उनके पास जैसे श्रीमान कृपया करके हमारी खोली को खाली कर दीजिए, तो चल भाग जाए यहाँ से. आपको एक बड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनको हटाने के लिए. ऐसे ही आपके शरीर में जो बीमारी आ गई This is और how- सालों से रह रही है, If a वो sickness came एक in- बारी रिक्वेस्ट करके नहीं जाएगी. कई बारी यू विल हैव टू बिकम persistent and use the force of God's word to persistently hit it again and again and again. आपको बार बार अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके खिलाफ. कई बारी क्या होता है, लोग 3-4 बार बोलते हैं कुछ तो हो नहीं रहा. अरे ये ऐसा है, आप दीवार में हथौड़ा मारना शुरू करो. It's like you start बड़ी hammering मोटी a wall. दीवार है. It's a thick wall. मारा आपने हथौड़ा, You started hammering. दूसरी बार, Second time. तीसरी बार, Third. 10 बार हो गए, कुछ नहीं लग रहा है. 10 times nothing is visible. फिर 11वीं बार मारा, हल्का सा क्रैक आ गया. Then 11th time. मगर small मारते crack. रहो, But you keep मारते doing it. रहो. Keep जितना आप doing it. हथौड़ा मार रहे हो वो दीवार कमजोर हो रही है, As much और as you एक बार hammer. पूरी की पूरी दीवार नीचे आ जाएगी. As उस much as you बीमारी hammer. को बोलते रहो, यीशु के नाम में कैंसर उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़. बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और परमेश्वर के वचन का वो हथौड़ा उस पर पड़ता जा रहा है, और एक दिन पूरी की पूरी बीमारी की वो दीवार गिर कर तहस नहस हो जाएगी. अगर आपको बीमारी को हराना है, एक बेचारेपन की विक्टिम माइंडसेट से आपको हटकर एक वॉरियर माइंडसेट, एक योद्धा की मानसिकता लेनी पड़ेगी. जो वो लोग हैं आज जो बिस्तर पे हैं, जो अपने लिए नहीं लड़ सकते. आप जानते हैं फौज में क्या होता है, अगर एक सैनिक को गोली लग गई, You know, if वो नहीं लड़ सकता, In the तो army- उसके लिए दूसरा फौजी लड़ता है. सही बात है. अगर फौजी बिल्कुल सही है और गन बगल में रखे हुए, कह रहा भाई तू लड़ ले मेरे लिए, ऐसा फौजी बेकार है फौज में. अगर सही हो, बिल्कुल शरीर सही है, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो. मैंने कहा अगर शरीर सही है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो. परमेश्वर के वचन की तलवार लो और काटो उन बंधनों को जिसने बांधा हुआ इतने सालों से आपको. हर संडे आप यहाँ पे देख रहे हो, 41 इयर्स का डिमोनिक पोजेशन. 41 इयर्स. 41 साल से जब सब जगह से हार गए, तांत्रिकों के पास जाके, सब जगह जाके, जब सब जगह हार गए, लोग कहते हैं हम FOLJ आके चंगे हुए. FOLJ आके नहीं चंगे हुए आप, वरना तो सब चंगे हो जाते हैं FOLJ आके. यहाँ कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है इन दीवारों के बीच में. Otherwise, FOLJ आके उन्होंने वचन सुना, वचन को अप्लाई किया, तब वे चंगे हुए. चंगाई वचन में है, इस बिल्डिंग में नहीं है. इसीलिए वही लोग चंगे होते हैं जो केवल सुनने वाले नहीं पर वचन को मानने वाले हैं. अपने पड़ोसी को बोलो, लड़ाई का समय है, अपने हथियारों को बांध लो, It's time for battle. Take up your अपनी arms. तलवार को चमका लो. हालेलुया. मैंने आपको पिछले संडे बताया था, परमेश्वर का वचन बीज के समान है, मगर कईयों के खेत में बहुत सारी झाड़ियां उगी हैं. इसीलिए वही वचन जो बीज है, वही वचन तलवार बन जाता है आपके हाथों में. काटो उन झाड़ियों को एक एक करके, काटो उन कैंसरों को एक एक करके, काटो आर्थराइटिस को, काटो एलर्जी को, हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है. परमेश्वर के वचन की दोधारी तलवार उठाओ और काटो उन सारे बंधनों को. हमारी जो चंगाई की, कई लोग कहते हैं, दूसरी बात मैं आपको भी बता दूं, आई एम राइटिंग अनदर बुक. मैं एक बुक लिख रहा हूं, और उस बुक में, उस बुक का नाम है आई शैल लिव एंड नॉट डाई. The name of the book is मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं. और उसके अंदर वो सारी घोषणाएं हैं जो परमेश्वर के वचन से. आपको इतना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल वचन बोलो. आपका काम है वचन बोला. आप मूसा देखो, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपना जो तेरे को मैंने जो रॉड दिया है,
जो छड़ी है, the rod that I have given you. उसको समुद्र की तरफ बढ़ा। Ext- मूसा ने समुद्र की तरफ बढ़ाया, Moses extended it, समुद्र दो भाग हो गया। the sea parted. क्या मूसा ने दो भाग किया? दो भाग किया। What parted the sea? मगर क्या होता अगर मूसा अपनी छड़ी को ऐसे, क्या होता? मूसा ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। छड़ी समुद्र की तरफ बढ़ाना मूसा का कार्य था, समुद्र को दो भाग करना परमेश्वर का कार्य था। वचन बोलना आपका काम है। वचन अपने आप आपके जीवन में प्रगटीकरण लाएगा। जय का वचन अपना काम करेगा। इसीलिए आप जानते हैं मुझे क्यों इतना पसंद आता है कि मेजॉरिटी हीलिंग मेरे हाथ रखने से नहीं भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100% हीलिंग वचन से हो। Because I want कि lay 100% hand- healing from the word. मैं भी खुश, आप भी खुश।